नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में हर ग्रह की अपनी एक भूमिका होती है और हर ग्रह का अपना एक रोल होता है, कुछ का अच्छा कुछ का बुरा। इसी तरह से हर एक ग्रह के दो पहलू भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं। कोई भी ग्रह केवल अच्छा नहीं कर सकता और कोई भी ग्रह केवल बुरा नहीं कर सकता। क्या होता है पूरा मामला, क्या होता है पूरा चक्कर, ये हम समझते रहते हैं अपने तमाम कार्यक्रमों के जरिए। आज हम बात करने वाले हैं मंगल की। मंगल जीवन में मंगल का, शुभता का कारण तो होता है, लेकिन मंगल जीवन में अमंगल का और समस्याओं का कारण भी बनता है। आज ये जानेंगे कि मंगल ग्रह से संबंधित अलग अलग समस्याएं कौन सी होती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए सरल और ज्योतिषीय तरीके क्या हो सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले जानते हैं क्या है आज का गुड लक। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता हो या बेवजह चिंता करते हो, उन्हें बिल्कुल भी मूंगा नहीं पहनना चाहिए। खासतौर से लाल मूंगा तो एकदम नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मणिपुर चक्र को एक्टिव कर सकता है और आपकी चिंताओं को, आपके तनाव को बढ़ा सकता है। तो कोशिश ये करें कि जिनको भी बेवजह चिंता करने की आदत हो, ऐसे लोग लाल रंग का मूंगा बिल्कुल भी धारण ना करें। मंगल की समस्याओं की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मंगल की विशेषताएं क्या हैं। आखिर मंगल हमारे जीवन को किस किस जगह पर और कैसे कैसे प्रभावित करता है। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति मानते हैं। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम, जो भी आपके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस है, आपका पराक्रम है, आपका करेज है, इसके पीछे जो ग्रह होता है उसका नाम होता है मंगल। मंगल का जो मुख्य तत्व है, जो बेसिक एलिमेंट है, वो होता है अग्नि तत्व, और मंगल का जो मुख्य रंग होता है वो होता है लाल रंग। अगर हम धातु की बात करें तो तांबा मंगल की धातु है। इसके गुण, इसका स्वभाव बहुत हद तक मंगल से मिलने जुलने की वजह से तांबे को हम मंगल की धातु मानते हैं। और मंगल का जो अनाज है वो है जौ। मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशियां मानी जाती हैं। तो मेष और वृश्चिक राशियों में मंगल विशेष रूप से प्रभावशाली होता है, क्योंकि ये राशियां मंगल की ही राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, मकर राशि में उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है, और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है, अर्थात कर्क राशि में मंगल डेबिलिएटेड होता है, नीच का होता है। मंगल की खूबियों पर चर्चा जारी रखेंगे, समस्याओं पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हालांकि वो बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 51%। वृष राशि, जीवन साथी के साथ सहयोग मिलेगा आपको। धन और उपहार की प्राप्ति भी अवश्य होगी। परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पाएंगे। कोई पुरानी इच्छा जो धन से, करियर से जुड़ी हुई है, वो भी पूरी होती हुई दिख रही है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 77%। मिथुन राशि, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी आपको। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, उनको लाभ होता हुआ दिखता है। अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो जाएगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 63%। तो हम मंगल की समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो ये समझते हैं कि मंगल के खराब होने पर किस किस तरह की समस्या जीवन में आती है। देखिए, अगर मंगल खराब है कुंडली में, मंगल गड़बड़ है कुंडली में, तो व्यक्ति क्रूर होता है, हिंसक स्वभाव का होता है, क्रूएल होता है, वायलेंट होता है। मंगल अगर खराब हो तो आत्मविश्वास का और साहस का स्तर भी कमजोर होता है। ऐसी दशा में मंगल आदमी का आत्मविश्वास घटा देता है, आदमी के साहस को वीक कर देता है। मंगल के खराब होने से व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपनी संपत्ति का लाभ नहीं होता, अपना मकान नहीं बन पाता, उसका लाभ नहीं उठा पाते। मंगल के खराब होने पर व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी खूब परेशान करती हैं।
ऐसा देखा गया है कि मंगल के खराब होने पर, मंगल के कमजोर होने पर कर्ज की समस्या और मुकदमेबाजी की समस्या परेशान करती है, और अगर ज्यादा मंगल बुरा हो गया तो कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाते हैं। अगर मंगल का संबंध विवाह से हो, विवाह के हाउस से हो, विवाह के ग्रह से हो, तो ऐसा देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। और मंगल अगर ज़्यादा ही कुपित है, ज़्यादा ही निगेटिव है, तो मंगल के खराब होने से वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और कभी कभी मामला मारपीट तक, हिंसा तक भी पहुंच जाता है। मंगल की अलग अलग समस्याओं को समझकर उनके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, संतान का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, मुकदमों में विजय की संभावना दिखती है, परिवार की समस्याओं में सुधार होगा, धन आप आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, कोई पुराना मित्र आपके मददगार होगा, हो सकता है अपने आप वाहन भी खरीद लें। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो काम पूरा भी हो जाएगा। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 58%। मंगल की पहली समस्या पर चर्चा करें कि अगर आप प्रयास करते हैं, जमीन नहीं खरीद पाते, मकान नहीं बना पाते, फ्लैट नहीं ले पाते, अर्थात तमाम प्रयासों के बावजूद अगर आप संपत्ति नहीं बना पा रहे हों, तो क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज ले लें। ध्वज का मतलब होता है झंडा। एक ट्रायंगुलर ऑरेंज कलर का झंडा कपड़े का ले लें, मंगलवार को खरीद लाएं, और इसी झंडे पर स्वयं अपने हाथ से लाल रंग से राम लिखिए। चाहे लाल स्केच पेन का इस्तेमाल कर लें, लाल रंग का इस्तेमाल कर लें, अपने ही हाथों से इस पर लाल रंग से राम लिखिए। और इस झंडे को अब मंगलवार के दिन ही ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, संपत्ति का निर्माण चाहते हैं, लेकिन वो तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। अगर कुंडली में मंगल दोष हो और ये मंगल दोष इतना ज्यादा प्रचंड हो कि भैया शादी ना हो पा रही हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? इस समस्या का समाधान कैसे होगा, बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। एक भाई ने हमें मेल लिखा है अपनी बहन के बारे में। इनकी बहन की जन्म की तारीख है 24 जनवरी 1980। जन्म का समय है सुबह 5:45। जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। ये लिख रहे हैं कि इनकी बहन को कैंसर हो गया था और कैंसर का ऑपरेशन 2009 में हुआ था। दो बातें जानना चाहते हैं अपनी बहन के बारे में। क्या उनकी बहन की कभी शादी हो पाएगी और भविष्य में उनके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मैं बता दूं, आपकी बहन का जन्म हुआ है जनवरी के महीने में, 24 जनवरी को, जिसको हम बसंत की शुरुआत का या सर्दियों के जाने का समय कह सकते हैं। यानी कुछ हद तक जो इस पर प्रभाव है जुपिटर का है और कुछ हद तक शुक्र का है। जब भी बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होगा कुंडली में, जुपिटर का मतलब, क्योंकि कैंसर की जो राशि है ना, कर्क राशि, वो बहुत प्रिय होती है जुपिटर को, तो जब भी बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होता है तो अमूमन कैंसर की प्रॉब्लम के योग ज्यादा बन जाते हैं, और वो प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत साफ तौर से दिख रही है। अगर हम बृहस्पति को बैलेंस करें तो मुझे लगता है इनके सेहत की स्थितियां भी ठीक होंगी और इनका विवाह भी जल्दी हो जाएगा। दो उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनको। सबसे पहले तो आप इनको ये कहें कि सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जितना जप सुबह, जितना जप शाम को अधिक से अधिक कर पाएं, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और जब भी इनको खाली वक्त मिले, खाली मौका मिले, आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण करके ध्यान करने का प्रयास करें, लाभ होगा। एक मोती इनको हम पहना देते हैं, एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण कराने से जो जल का इलाका है, जो चूंकि जल के अंदर ही हील करने की क्षमता होती है, जल के अंदर ही चीजों को रिकवर करने की क्षमता होती है, इसलिए मोती पहनाने से इस दिशा में फायदा जरूर होगा।
तीसरी बात यह है कि इनकी शादी 2017 के अप्रैल के बाद कभी होती हुई दिखती है। अप्रैल 2017 से लेके और मुझे लगता है नवंबर 2017 के बीच में इनकी शादी होगी। ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने लड़के के साथ, और दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, सुंदर होगा। अब बात करते हैं मंगल की उस समस्या की जिसको लेके मंगल की सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है। मंगल की वो समस्या है मंगल दोष। यानी अगर कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हो, चौथे हो, सातवें हो, आठवें हो या 12वें हो, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है और उसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम धारणाएं हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं शादी नहीं हो पा रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी दशा में हर मंगलवार का उपवास रखिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो हर मंगलवार का व्रत रखें। अगर आपको कुछ खाना ही है तो कोशिश करें कि नमक ना खाएं। वैसे तो अच्छा होगा कि आप जल और फल का सेवन करें, अनाज भी ना खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाके उन्हें सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आप महिला हैं तो उन्हें लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करके चली आएंगी। मंदिर में जगह मिल जाए वहीं बैठ जाइए, वरना घर पर आकर सुंदर कांड का पाठ करिए। प्रेम पूर्वक पढ़िएगा, कोरम पूरा मत करिएगा कि फटाफट पढ़ते चले जा रहे हैं। आराम से चैन से बैठकर सुंदर कांड का पाठ करिएगा। निसंदेह मंगल दोष की वजह से अगर विवाह होने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कारोबार में एक्सटेंशन अर्थात विस्तार का योग बनता है। संतान को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता दिख रही है, लेकिन ये चिंता बहुत समय तक नहीं चलेगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचना है। जीवन साथी या भाई के साथ बेवजह विवाद से बचेंगे। हालांकि धन की प्राप्ति आपको सरलता से आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 44%। धनु राशि, परिवार में बेवजह विवाद हो सकता है। लंबी यात्रा ना करें तो अच्छा है और सेहत का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं चल रही है। लापरवाही करने के परिणाम गंभीर और बुरे हो सकते हैं। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 69%। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल की वजह से मुकदमेबाजी की समस्या है, वाद विवाद की समस्या है, तो इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, इससे निपटने के तरीके दरअसल क्या होंगे। देखिए, उसका तरीका क्या है। अगर मंगल आपको परेशान कर रहा है, बेवजह मुकदमेबाजी में फंसा रहा है, वाद विवाद चल रहा है, रोज रोज मुकदमे आपको परेशान करते हैं, तो ऐसी दशा में रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य के सामने बैठ जाइए, खड़े हो जाइए जैसा भी संभव हो, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सात्विक आहार ग्रहण करिए। कोशिश करिए कि अगर मंगल की वजह से आपको दिक्कतें इस तरह की हो रही हैं, तो प्याज लहसुन तक का सेवन न किया जाए। लेकिन अगर मजबूरी है, मान लिया नहीं काम चल पा रहा है, तो ऐसी दशा में नॉनवेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, बासी भोजन नहीं लेंगे। यानी सात्विक जितना भी हो सके आहार ग्रहण करिए और भूमि पर शयन करिए, जमीन पर सोइए। ये प्रयोग लगातार अगर 27 दिनों तक किया जाए और भगवान से पूर्ण रूप से, पूर्ण हृदय से प्रार्थना की जाए, तो यकीनन ये मान के चलिए कि मंगल की वजह से अगर कोई मुकदमेबाजी की समस्या है, वाद विवाद की समस्या है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये समय कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी में अगर कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, थोड़ी सी कोशिश करने से वो समस्या दूर हो जाएगी। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 70%। कुंभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। हालांकि संपत्ति खरीदने के मामलों में, संपत्ति के मामलों में थोड़ा सा विलंब भी अभी दिख रहा है। नौकरी आपकी छूट सकती है, नौकरी आप छोड़ सकते हैं, तो जरा सा नौकरी के मामले में अलर्ट हो जाएं तो अच्छा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। मीन राशि, विदेश से, दूर से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा।
सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। अब मंगल की एक और समस्या जान लें। मान लिया मंगल की वजह से जेल जाने की नौबत आ गई हो या बार बार जेल जाने की नौबत आती रहती हो तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में घर के किसी भी अंधेरे कोने में भारी चीज से, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो भारी पत्थर हो, मंगलवार के दिन जौ दबा देंगे। हर मंगलवार को उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जितनी आपकी उम्र है और ये प्रयोग लगातार 3 मंगलवार बैक टू बैक करेंगे तो ऐसा होगा कि जो मंगल की वजह से कारावास जाने के संयोग बनते हैं, जो इसकी संभावना बनती है, वो संभावनाएं, वो समस्याएं टल जाएंगी, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। जब आप नहाते हैं तो आपको नहाने का सही तरीका जानना चाहिए ताकि आपके शरीर का जो न्यूरो सिस्टम है वो अच्छा रहे और नहाने के साथ साथ आपका मन भी इम्प्रूव कर जाए। क्या सही तरीका होगा? सबसे पहले अपने नाभि पर जल डालिए। नहाते समय बैठ कर नहाइए। सबसे पहले नहाते समय अपने नाभि पर जल डालिए, फिर अपने सर के पिछले हिस्से में जल डालिए और ऐसा डालिए कि वो रीढ़ की हड्डी से होता हुआ नीचे आए। इसके बाद नहाना शुरू करें। ऐसा करने से शरीर का अग्नि तत्व संतुलित होगा, आपका क्रोध शांत होगा, शरीर की मुश्किलें दूर होंगी और इस तरह से स्नान करने से आप देखेंगे कि स्नान करने के बाद आपका आलस्य बिल्कुल गायब हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नि प म नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहे